हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है और इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा होता है ब्लड ग्रुप क्या होता है, मतलब ब्लड ग्रुप की जो पहचान होती है वो ब्लड की कौन सी सेल से होती है। उसके बाद पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटेल से जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है। उसके बाद हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे, आरएस फैक्टर। उसके बाद जो है एक प्रकार की डिसीज होती है हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी में एक प्रकार की डिसीज ये होती है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबसे लास्ट में ये पढ़ेंगे कि कौन सा ब्लड कौन से पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है, या कौन सा ग्रुप कौन से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि जो ब्लड ग्रुप की जो पहचान होती है तो वो ब्लड की कौन सी सेल से होती है, तो हमने जब पढ़ा था ब्लड पढ़ा था तो उसमें 3 प्रकार की सेल्स पढ़ी थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी का डायग्राम है। तो आरबीसी के ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो जिन प्रोटीन्स की पहचान करके ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। तो अगर हम बात करें कि ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। अब ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन की पहचान ही ब्लड ग्रुप कहलाता है। आरबीसी की जो सतह होती है, आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होते हैं, उसी की वजह से ब्लड ग्रुप पहचाना जाता है कि ये कौन से प्रकार का ब्लड ग्रुप है। जैसे कि ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पर ये एंटीजन है, ये जो है ये एंटीजन है। तो ये दो प्रकार के एंटीजन, 3 प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए, बी और आर एच। तो पहले हम ए बी एंटीजन की बात करेंगे। तो अगर आरबीसी पर ए एंटीजन होगा तो वो ए ग्रुप कहलाएगा, और बी एंटीजन होगा तो बी ग्रुप कहलाएगा। ये पाया जाता, ये जो होता है आरबीसी की सरफेस पर होता है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरबीसी सरफेस पर स्पेसिफिक एंटीजन की उपस्थिति को या अनुपस्थिति को ही ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर इसी का जो एंटीजन होगा उसी का एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर होगा। ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर इसका एंटीबॉडी होगा। मान लीजिए अगर इसे मैं आगे डिटेल से बताता हूँ। देखिए, तो आप फिलहाल ये समझ लिए, ये जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पर होते हैं, आरबीसी के ऊपर होते हैं, और जो एंटीबॉडी होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में क्या कहा था कि आरबीसी पर एंटीजन है और प्लाज्मा में उसके एंटीबॉडी नहीं होगी। जो आरबीसी पर जो सा एंटीजन होगा, मान लीजिए ये आरबीसी है, ये रेड आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन है। तो अब प्लाज्मा में इसका जो एंटीबॉडी नहीं होगा, वो एंटीबॉडी जो होगा वो कोई और बी एंटीबॉडी होगा, यानी कि ए एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा मैं उसे आगे डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, यदि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगा, बी एंटीबॉडी होगा। यदि आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो प्लाज्मा के अंदर बी ए एंटीबॉडी होगा। अगर आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों है तो प्लाज्मा के अंदर दोनों में से कोई सा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखा, आरबीसी पर जो एंटीजन नहीं है, प्लाज्मा में ये देखिए प्लाज्मा में उसी का एंटीबॉडी होगा। यानी कि जैसे आरबीसी के ऊपर कौन सा सबसे पहले स्टेप में इन्होंने क्या लिखा था, आरबीसी पर जो एंटीजन है प्लाज्मा में उसी का एंटीबॉडी नहीं होगा। जैसे क्या है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो ये इधर बाहर की तरफ क्या है, ये सब प्लाज्मा है। प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी नहीं होगा, ए एंटीबॉडी नहीं होगा। फिर ये कह रहे हैं कौन सा एंटीबॉडी होगा, आरबीसी पर जो एंटीजन नहीं है, आरबीसी पर कौन सा एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, तो प्लाज्मा में उसी का एंटीबॉडी होगा। यानी कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा बी एंटीबॉडी होगा। तो ये इसका एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कि अगर ए एंटीजन आरबीसी पर ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, और आरबीसी पर बी एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। तो देखिए इसे आगे, जैसे कि ये डायग्राम है, ये ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप दे रखा है, और आरबीसी में जो एंटीजन उपस्थित है वो दे रखे हैं, और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो ये दे रखे हैं।
तो कैसे है, ये ब्लड ग्रुप ए है। ये ब्लड ग्रुप ए कैसे है ये मैं बताता हूँ। जिस आरबीसी के ऊपर जोन सा एंटीजन होगा, यानी कि ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर ये जो है ये जो नोकीला होता है वो ए एंटीजन होता है, और जो गोल गोल होते हैं वो बी एंटीजन होते हैं। तो अब इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है ये, तो ब्लड ग्रुप क्या कहलागा इसका, ए। इस आरबीसी के और बी एंटीजन है, ये बी एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। इस आरबीसी के ऊपर ए भी है और बी भी है, दोनों है, देखिए इसमें एंटीजन ए भी है और बी भी है, दोनों है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। अब इस आरबीसी के ऊपर जो है कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि जीरो एंटीजन है। तो जीरो एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन का मतलब इन्होंने ये बोलते हैं कि ओ एंटीजन है। तो यानी कि जिस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा वो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो यानी कि ब्लड ग्रुप की जो पहचान होती है वो आरबीसी पे उपस्थित एंटीजन की वजह से होती है या एंटीजनों से होती है। जोन सा एंटीजन आरबीसी के ऊपर होगा उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट ए एंटीजन है आरबीसी पर, तो इसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। बी एंटीजन है आरबीसी पर, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। आरबीसी पर ए और बी दोनों हैं, तो जब ए और बी दोनों हैं तो इनमें से अब कोई नहीं होगा, क्योंकि ए भी ए का अपोजिट होता है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, बी। तो बी अगर केवल और केवल बी होता तो ए हो जाता, और केवल ए होता तो बी हो जाता। अब ये दोनों उपस्थित है तो ए भी गायब हो जाएगा और बी भी गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अब ये जो है ओ है, इस पे कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी होने की क्या शर्त है कि जोन सा एंटीजन होगा उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। अब इस पे कोई सा भी नहीं है, तो इसका मतलब एंटीबॉडी दोनों होंगे। तो ये माना जाता है, और एंटीबॉडी ही होते हैं बीमारी से लड़ने का जो लक्षण है, बीमारियों से लड़ने का जो काम करते हैं वो एंटीबॉडी करते हैं। तो अब आप खुद गौर कीजिए, यदि जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके प्लाज्मा में तो किसी प्रकार का भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो जब बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होगा या प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगा, तो आप गौर कीजिए कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर होगा, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमजोर होगी। अब इसी का जस्ट अपोजिट समझ लीजिए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसके प्लाज्मा में तो एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बहुत कम बीमार होगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होगा। अब पढ़ेंगे हम कि ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपेंट क्या होता है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपेंट ये कैसे होता, आप ये देखिए, ये जो है इसकी सरफेस पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं है, और कोई भी एंटीजन नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं है, बी भी नहीं है और ए भी, दोनों में से कोई सा नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए रिएक्शन का खतरा कम। अब इससे कोई सा भी ब्लड ग्रुप आप इस वाले जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा वो किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इस पर तो ये तो किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। और ये जो है जिसके ऊपर तीनों प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के हैं, ए भी है और बी भी है, तो ये आपका ए ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, सब स्वीकार कर लेगा ये इसके, क्योंकि इसके ऊपर जो है इसके जो ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का प्लाज्मा में किसी प्रकार का एंटीबॉडी होगा नहीं। तो जब एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये हर एक प्रकार का ब्लड ग्रुप स्वीकार कर सकता है। अब ये देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ये जब ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाला चढ़ा देते हैं या क्यों नहीं देते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये है हमारी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है। तो ये ए एंटीजन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है और बी एंटीजन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें स्ट्रक्चर समझना, कि एंटीजन का स्ट्रक्चर, ए का एंटीजन का स्ट्रक्चर इस तरह का है और बी का इस तरह का है। इसी तरह से एंटीबॉडी में भी ए का इस तरह का है और बी का, ये देखिए ये बी का इस तरह से है ये, ठीक। तो अब क्या होता है कि यदि हम ये ब्लड ग्रुप ए वाले को, ये ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए ये आपका ए एंटीजन है,
तो यदि हम ब्लड ग्रुप ए एंटीजन वाले को बी वाला चढ़ा दें, बी 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 ग्रुप ब्लड ग्रुप बी वाला चढ़ा दें, तो बी ब्लड ग्रुप बी वाले में क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी वाले में आप उसके प्लाज्मा में एंटीजन कौन सा होगा, ए। तो यानी कि ये ए एंटीजन है और ये एंटीबॉडी ए है, तो ये एंटीबॉडी ए किसके ग्रुप में होगा, ब्लड ग्रुप बी वाले में, यानी ब्लड ग्रुप बी वाले में होगा और ये ब्लड ग्रुप ए है। यानी कि आप ये समझिए कि डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप बी वाला है और रिसिपेंट जो है ब्लड ग्रुप ए वाला है। तो अब पहले इसे ये समझ लेते हैं कि क्यों नहीं चढ़ाता है। ब्लड ग्रुप ए के जो ब्लड ग्रुप ए वाले की जो आरबीसी की जो सरफेस है उस पर एंटीजन ए है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब ब्लड ग्रुप बी वाले की जो प्लाज्मा है उसका भी उसके प्लाज्मा भी एंटीजन ए है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्लड ग्रुप बी वाले के प्लाज्मा में जो है एंटीजन ए पाया जाता है, उसकी भी सरफेस इस तरह से है। तो जब ये प्लाज्मा आरबीसी में मिलेगा तो ये वाला जो कोना है ये इसमें जाके धस जाएगा और ये ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार हर एक आरबीसी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी ए एंटीजन है वो हर एक आरबीसी ए एंटीबॉडी से जाके रिएक्शन कर लेगी और वो एक तरीके का ब्लड क्लोटिंग करा लेगी, क्योंकि ये जो धारी है ये इसमें जाके फंस जाएगी। इसी प्रकार बी का होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा, ये ए एंटीजन इसमें जाके ए एंटीबॉडी में फंस गया और ये बी एंटीजन है, ये जो है ये बी एंटीजन है, इसमें ये बी एंटीबॉडी में जाके फंस गया। यानी कि आप अगर सेम ब्लड का लगाएंगे तो उसमें एंटीबॉडी, अब मान लीजिए ये आप ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए का ही चढ़ाते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप में तो डोनर के ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी होगा वो तो बी होगा और बी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जब बी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है तो वो तो इसमें फंसेगा नहीं, तो इस रिएक्शन नहीं होने की है और ब्लड क्लोटिंग नहीं होने की है। तो ये सब जो है केवल और केवल उसके रिएक्शन ब्लड ग्रुप ए और एंटीजन ए और एंटीजन एंटीबॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर होता है सारा। ये ब्लड क्लोटिंग जो होती है केवल एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये ब्लड क्लोटिंग होती है। तो एंटीजन ए का और एंटीजन बी का जो है सेम स्ट्रक्चर होता है, एंटीबॉडी बी का और एंटीजन बी का भी जो सेम स्ट्रक्चर होता है जब, और ये पाए जाते हैं अलग अलग ग्रुप में, इसलिए ये है रिएक्शन कर जाते हैं। ये एंटीजन ए है और ये भी एंटीजन ए है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप बी में पाया जाएगा, सॉरी ये एंटीबॉडी बी है लेकिन ये ब्लड ग्रुप बी में पाया जाएगा। जब बी वाला आप चढ़ा दोगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा। अब देख लेते हैं आरएच फैक्टर। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। आपने सुना होगा कि हॉस्पिटलों में अगर आप जाते हैं या आप खुद भी अपनी ब्लड ग्रुप की जांच कराते हैं तो आप देखते हैं तो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, किसी का ए निगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का बी निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है इसे समझ लेते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर ने क्या देखा 1940 ईस्वी में कि आरबीसी को उन्होंने चेक किया माइक्रोस्कोप के जरिए। तो उन्होंने क्या देखा कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी से हटके एक प्रकार का और एंटीजन पाया जाता है। उन्होंने एक रीसस बंदर का ब्लड लिया और ब्लड का सैंपल लिया और उसको सर्च किया। रीसस बंदर का जो कि लाल मुंह का बंदर होता है उसके ब्लड का सैंपल लिया और उसका ब्लड का सैंपल लेकर और उसकी आरबीसी को उन्होंने चेक किया, चेक माइक्रोस्कोप के जरिए। फिर उन्होंने क्या देखा कि उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए और एंटीजन बी से हटके कुछ की आरबीसी पर एक प्रकार का और प्रोटीन पाया जाता है जिसे उन्होंने आरएच फैक्टर नाम दिया। क्योंकि आरएच क्यों दिया, क्योंकि रिसस की जो पहले दो वर्ड है वो आरएच है। तो कुछ आरबीसी पर पाया जा रहा था और कुछ आरबीसी पर नहीं पाया जा रहा था। तो अब उन्होंने जिस आरबीसी पर आरएच प्रोटीन या आरएच एंटीजन पाया जा रहा था तो उसको नाम दे दिया, जिस पर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका नाम दे दिया पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। और जिसकी आरबीसी पर आरएच प्रोटीन, वो जो प्रोटीन था जिसका नाम उन्होंने आरएच दिया वो नहीं पाया जा रहा था, उसका नाम दिया निगेटिव। सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि उन्होंने जो एक बंदर का ब्लड लिया, रीसस बंदर का, उसकी आरबीसी ली, उसकी आरबीसी को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कुछ बंदरों के आरबीसी की सरफेस पर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जा रहा है
जिसके आरबीसी के सरफेस पर प्रोटीन पाया जा रहा है उन्होंने उसका नाम दे दिया आरएच पॉजिटिव, और जिसकी सरफेस पर नहीं पाया जा रहा उसका नाम दे दिया उन्होंने आरएच निगेटिव। अब इसी के आधार पर जो है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, इसी पर जो है इसी के आधार पर नाम रखे गए। कैसे? मान लीजिए किसी की सरफेस पर ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है और साथ ही साथ में आर एच पॉजिटिव भी है, यानी कि आर एच एंटीजन भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस पॉजिटिव। यदि किसी की आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है लेकिन ये आर एच निगेटिव है, यानी कि उसकी सरफेस पर आर एच एंटीजन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? ए निगेटिव। इसी प्रकार बी किसी की आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है और साथ ही साथ में आर एच एंटीजन भी है, तो वो हो जाएगा बी पॉजिटिव। जैसे कि मैं आगे दिखाता हूं इसको, ये एक डायग्राम है, ये हरे कलर से इन्होंने आर एच दिखा रखा है, आर एच एंटीजन, एक लाल कलर से ए एंटीजन और येलो कलर से बी एंटीजन। आप यहां देखिए ये इन्होंने दिखाए हैं पॉजिटिव वाले, इस पे क्या है? इस पे ये देखिए ये ए है, ब्लड ए एंटीजन है, लेकिन हरा कलर भी है, यानी कि इस पे साथ ही साथ में ए एंटीजन के साथ साथ आर एच भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, यानी कि आप देख रहे हैं। और इस पे ए एंटीजन तो है लेकिन आर एच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ए निगेटिव। साथ ही साथ में ये देखिए ये बी एंटीजन है लेकिन इस साथ ही साथ में इस पे आर एच फैक्टर भी है, यानी कि आर एच एंटीजन भी है, तो ये क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और ऐसे ही इस पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और साथ ही साथ में आर एच एंटीजन भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे केवल और केवल बी एंटीजन है, आर एच एंटीजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप तो हो जाएगा बी, और आर एच एंटीजन ना होने की वजह से बी निगेटिव। ये ब्लड ग्रुप हो गया बी लेकिन आर एच एंटीजन होने की वजह से बी पॉजिटिव। ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, आर एच एंटीजन भी है तो पॉजिटिव। और ये ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी, और एंटीजन आर एच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी निगेटिव। तो इस तरह से जो है ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अब ये है ओ पे क्या होगा? इस पे किसी प्रकार का एंटीजन होता नहीं है, लेकिन इस पे आर एच एंटीजन है, तो ये क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव। इस पे ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना आर एच एंटीजन है, तो ये हो जाएगा ओ निगेटिव, क्योंकि इसमें आर एच एंटीजन नहीं है। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव केवल और केवल आप एक शब्द में कहें तो केवल और केवल आर एच एंटीजन जिनकी सरफेस पर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो चाहे कोई सा ही ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो। और जिसकी सरफेस पर आर एच एंटीजन नहीं होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ए निगेटिव, बी निगेटिव, सी निगेटिव, वो सॉरी ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। अब हमने आर एच फैक्टर पढ़ लिया, आर एच सिस्टम। अब पढ़ लेते हैं एक प्रकार की जो डिसीज है हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न में डिसीज होती है वो क्या होती है? मदर यदि आर एच निगेटिव है, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप कोई भी निगेटिव ग्रुप है और फीटस का जो ग्रुप है वो आर एच पॉजिटिव है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे का जो ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा? मदर डिलीवरी के दौरान मदर की एंटीबॉडीज, सबसे पहले इसे समझने से पहले मैं ये एक डिटेल से समझा दूं कि अगर मान लीजिए किसी भी महिला का या मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के दौरान उस ब्लड के कुछ पार्टिकल्स डिलीवरी के दौरान बच्चे के ब्लड के कुछ पार्टिकल्स माँ के ब्लड में चले जाते हैं। तो जब माँ के ब्लड में चले जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, तो माँ का ब्लड उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। मान लीजिए आप बच्चे का ग्रुप, माँ का ग्रुप ए निगेटिव है और बच्चे का ग्रुप जो है बी पॉजिटिव था, तो अब बच्चे का ग्रुप बच्चे का ब्लड डिलीवरी के दौरान माँ के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया,
तो अब ब्लड माँ का ब्लड के प्लाज्मा में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगे उसे मारने के लिए, क्योंकि वह उसके लिए खतरा है। तो जब एंटीबॉडीज बनेंगे मारने के लिए उसे मार देंगे। लेकिन अब ये जो है, जो एंटीबॉडीज माँ के ब्लड में बने थे, अब ये उसके जो है सिस्टम में कैद हो जाएंगे, ताकि अगले जब न्यूबॉर्न बेबी होगा तो अब तो इन्हें बनाने के लिए जरूरत पड़ी थी, इनकी बॉडी को बनाने के लिए जरूरत पड़ी थी। लेकिन अगर अगली बार जब प्रेगनेंसी ठहरेगी, प्रेगनेंसी कंसीव होगी और बच्चे का ग्रुप पॉजिटिव हुआ और माँ का ग्रुप नेगेटिव हुआ, तो वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस कर कर उस बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। जैसे कि इसमें देख रखा है, क्या होता है इसमें, मदर का आरएच नेगेटिव है और फीटस का आरएच पॉजिटिव है, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फीटस का जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है। अब क्या होगा, मदर एंटीबॉडीज बनागी, वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके, जो प्लेसेंटा के थ्रू ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है, प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस बच्चे का जो आरबीसी है, बच्चे के फीटस के आरबीसी को नष्ट करना स्टार्ट कर देंगी। फीटस के आरबीसी नष्ट करती रहती है और फीटल में क्या होता है, एनीमिया, या बच्चे में जो है पानी खून की कमी हो जाती है। कभी कभी बच्चा माँ की कोख में ही मर जाता है, या फिर कभी कभी बच्चा माँ की कोख में डिलीवरी के बाद मर जाता है। अब इसका इलाज क्या है, अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन की क्या है, जैसे ही पहली डिलीवरी हुई, पहली इस केस में पहला बच्चा सेफ पैदा हो जाता है, लेकिन बाद के बच्चे जो है वो उसका असर बाद के बच्चों में दिखाई देता है। यदि अगर बच्चे का माँ का ग्रुप निगेटिव है, तो उसी दौरान जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसी दौरान बच्चे का ब्लड टेस्ट किया जाता है। यदि उस बच्चे का ब्लड टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो उसी टाइम एक इंजेक्शन आता है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन। ये क्या करता है, जो बच्चे का जो ब्लड माँ की सर्कुलेशन में पहुंचा था, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा था थोड़ा सा, और जिसके खिलाफ माँ का ब्लड इम्यूनिटी सिस्टम या प्लाज्मा एंटीबॉडीज बना रहा था, तो इतने माँ का प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाता, उससे पहले पहले हमने इंजेक्शन दे दिया एंटी डी का, जो काम माँ का ब्लड करता, माँ का इम्यूनिटी सिस्टम करता, उसके स्टार्ट होने से पहले पहले हमने वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन दे दिया, जिससे जो भी आरबीसी माँ के ब्लड में गई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो उससे क्या होगा कि माँ का जो ब्लड हो, माँ के ब्लड में पहले से ही अगले बच्चे के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज तैयार नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये दिया जाता है। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड कैसे किसको चढ़ाया जाता है। ये डोनर है ABO और ये रिसिपेंट है, यानी कि पेशेंट है। यदि पेशेंट का ब्लड ग्रुप A है तो उसे ब्लड ग्रुप A चढ़ाया जा सकता, B नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी A पाया जाता है और एंटीबॉडी A एंटीजन A से जो है रिएक्शन कर लेता है और ब्लड का थक्का बना देता है। और ब्लड ग्रुप ए भी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीबॉडीज दोनों प्रकार के पाए जाते हैं और वो इससे रिएक्शन कर लेंगे। ब्लड ग्रुप O ये दिया जा सकता है। बी में ए नहीं दिया जा सकता, बी दिया जा सकता है, ए बी भी नहीं दिया जा सकता, ओ भी दिया जा सकता है। ए बी में ए भी दिया जा सकता है, बी भी दिया जा सकता है, ए बी भी दिया जा सकता है और ओ भी दिया जा सकता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ है और जो यूनिवर्सल रिसिपेंट है वो ए बी है। ये हुआ। अब क्रॉस मैच की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो क्रॉस मैच किया जाता है उसे और जान लेते हैं। तो ये दो प्रकार के क्रॉस मैच होते हैं, मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है, जो पेशेंट होता है, यानी कि तो उसका प्लाज्मा लिया जाता है, यानी कि एंटीबॉडीज लिए जाते हैं प्लाज्मा के, चेक किए जाते हैं। और जो डोनर होता है उसकी आरबीसी ली जाती है, यानी कि उसके एंटीजन चेक किए जाते हैं और उन्हें दोनों को एक जगह करके रिएक्शन करके देखते हैं कि वो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है कि नहीं। माइनर क्रॉस मैच में क्या किया जाता है, माइनर क्रॉस मैच में डोनर का प्लाज्मा लिया जाता है और रिसिपेंट का आरबीसी, यानी कि इसका ये अपोजिट होता है, और दोनों को एक जगह करके चेक करते हैं कि वो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है कि नहीं। तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।